नमस्कार। आजकल लोग उसी चीज पर विश्वास करते हैं जो दिखाई देती है, और जो चीज दिखाई नहीं देती उसको केवल कल्पना माना जाता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो दिखाई नहीं देती परंतु आपको बहुत कुछ करने को मजबूर कर देती है, और आप उसके अनुसार लाइफ जीते हैं। आप उसी के अनुसार खाते हैं, पीते हैं, दिन के बहुत से वर्क करते हैं। आप ही नहीं, दुनिया के अधिकतर लोग उसी के अनुसार अपनी एक्टिविटीज करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही सोचा, वह चीज है मन। मन की तो आदत होती है कि वो आपसे अपने अनुसार कार्य कराना चाहता है, लेकिन प्रश्न यह है कि आप अपने मन की बात मानते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं, या मन आपकी बात मानता है और आपके अनुसार काम करता है। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने मन के अनुसार कभी ना चले, बल्कि मन को अपने अनुसार चलाएं। दुनिया का प्रत्येक सफल व्यक्ति अपने मन को वश में करके सफलता की ओर बढ़ा चला जाता है। मन को अपने वश में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। वो आपको कभी यहाँ तो कभी वहाँ दौड़ाता रहता है और आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाकर भटका देता है। आपका मन एक रथ के समान होता है जिसको कई घोड़े एक साथ खींच कर ले जा रहे होते हैं। यदि आप इस रथ पर आराम से बैठे हैं तो यह आपको कहाँ ले जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि आप सभी घोड़ों की लगाम अपने हाथ में लेकर एक सारथी के रूप में चौकस बैठे रहेंगे तो इस रथ को आप अपनी इच्छा के अनुसार गति और दिशा दे सकते हैं। मन रूपी रथ के सभी घोड़ों की लगाम आपके हाथ में होने के बाद भी वो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाए तो आपके रथ का एक घोड़ा उस समस्या का सामना करने को कहेगा तो दूसरा समस्या को देखकर उल्टे पांव भाग जाने को कहेगा। इसी प्रकार तीसरा घोड़ा कुछ और कहेगा तो चौथा कुछ और करने को कहेगा। सभी घोड़े अलग अलग बात कहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समस्या या चुनौती आने पर आपका मन इधर उधर दौड़ना चाहता है। अब आप किस घोड़े की बात मानेंगे? मेरे हिसाब से आप किसी की भी बात ना माने और एक बार सभी घोड़ों की लगाम खींचे और जहां आप खुद जाना चाहते हैं उस ओर अपने रथ को दिशा प्रदान कर दे। अतः आप अपने मन के मालिक हैं, उसे आदेश दे और जहां चाहे वहां ले जाए। यदि आप अपने मन को मालिक बना देते हैं और उसका आदेश मानते हैं तो वो आपको भटकाव अर्थात असफलता की ओर ले जाएगा। आपने देखा होगा कि जब कोई नदी बहती है तो उसका बहाव किस ओर होता है? सीधी सी बात है, अपनी मंजिल की ओर। रास्ते पर बने ढलान नदी को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। इन्हीं ढलानों के सहारे बहती हुई नदी अपनी मंजिल अर्थात समुद्र तक पहुंच जाती है। इसी तरह आपका मन भी एक बहती हुई नदी जैसा ही है और आपको इस नदी में डुबकी लगाकर आगे बढ़ते जाना है। रास्ते में आपको ऐसे ढलान बनाने हैं जिसके सहारे आप नदी को सफलता की ओर मोड़ सके। अतः मन को सही दिशा देना सबसे जरूरी होता है। दोस्तों, मन की गति भी बहुत तेज होती है। एक पल में मन यहाँ होता है तो दूसरे ही पल कोसों दूर पहुँच जाता है। मन बहुत उछलता है, मन बहुत कूदता है, मन बहुत चंचल होता है। आपको अपने मन को अपने अनुसार गति देनी चाहिए। यदि आपका अपने मन पर काबू है तो उसे सही दिशा और उचित गति दे सकते हैं। यह बहुत जरूरी है। आपके मन का सीधा संबंध आपके शरीर से होता है। आपके मन का सीधा संबंध आपकी दिनचर्या से होता है। आपके मन का सीधा संबंध आपकी सफलता से होता है। आपके मन का सीधा संबंध आपके जीवन लक्ष्य से होता है। मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं सभी अपने मन को काबू में रखकर ही सफलता प्राप्त कर पाए हैं। अब आपको भी यही करना है। यदि आप जीतते हैं तो इसके जिम्मेदार आप हैं, और यदि हारते हैं तो भी इसके जिम्मेदार आप ही हैं। अपने मन को काबू कर लेना आपको जीत की तरफ ले जाएगा, और यदि ऐसा ना कर पाए तो समझो हार निश्चित है। आपने यह तो सुना ही होगा कि मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। यह लाइन आपको अपने जीवन में फॉलो करनी है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप अपने मन से हार जाते हैं तो आप अपने जीवन में भी हार जाएंगे, और यदि आप अपने मन से जीत जाते हैं तो आप अपने जीवन में भी जीत का स्वाद चखते रहेंगे। अतः अपने मन से मत हारो, बल्कि उसे काबू में रखो। उसे जीत के लिए तैयार करो। अपने मन के मालिक बनो। मन का नौकर बनकर आज तक किसी ने असफलता के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं किया है। अब मैं आपको मन को काबू करने के कुछ तरीके और उपाय बताता हूँ। कृपया इन्हें ध्यान से सुने और समझे। नंबर 1, किसी काम को पूरा करने के लिए संकल्प लेना सीखे। आपकी संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति आपको अपने माइंड पर कंट्रोल रहना सिखाती है।
जो भी कार्य करे पूरे आत्मविश्वास के साथ करे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके माइंड पर कंट्रोल रखता है और आपको सफलता के रास्ते से नहीं भटकने देता। मन को शांत रखने की पूरी कोशिश कीजिए। शांत मन भटकता नहीं है और राइट डायरेक्शन में आपको ले जाता है। कम सोचे और अच्छा सोचे। अगर आप इस नियम को अपनाते हैं तो ओवर थिंकिंग से भी बच जाएंगे और मन के भटकाव को भी काफी हद तक रोक सकेंगे। योगा और मेडिटेशन रोज करने की आदत डालें। ऐसा करने से मन शांत रहता है और उसे आसानी से सही दिशा में लगाया जा सकता है। अच्छी किताबों को अपना दोस्त बनाएं। इसके लिए आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स के शब्दों में बहुत शक्ति होती है। यह आपके मन को भटकने से रोकेंगे। यदि आपके पास एक अच्छा डेली टाइम टेबल है तो आप उसी के अनुसार काम करेंगे। ऐसे में आपका मन भटकेगा नहीं बल्कि आपके बनाए टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा। खुद को बिजी रखें। इससे आप फालतू का नहीं सोचेंगे और आपका मन कार्य में लगा रहेगा। बहुत सी अच्छी चीजों के लिए आपका मन करे तो उसके लिए अलग से टाइम रख ले। मनोरंजन, खेल आदि के लिए एक टाइम फिक्स कर दे। ऐसा करने से वर्किंग टाइम में आपका मन काबू में रहेगा। प्रेजेंट में रहना सीख ले। ऐसा करने से आपका मन ना तो फ्यूचर की चिंता करेगा और ना ही पास्ट में खोया रहेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।